नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाईटेक इंडिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसमें भी जो हम कल जो जैसे हमने कवर करा था बेसिक फॉर्मेटिंग, बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज जो हम बात करेंगे वो है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें इसमें कुछ जो अपने रूल्स हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जो रूल्स है वो खुद से डिसाइड करते हैं, जो फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो खुद से लिखते हैं और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना आउटपुट लेते हैं। काम वही है, सेल को हाईलाइट करना, सेल को अट्रैक्टिव बनाना, ताकि जो डेटा है वो डायरेक्ट देखते ही समझ में आ जाए कि इस चीज को हम चेक करना चाहते थे, वो ऑलरेडी हाईलाइट। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाईलाइट प्रोडक्ट नेम कॉलम। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट नेम जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाए किसके अकॉर्डिंग। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हम लिखते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम अगर हम यहाँ पे जो भी लिखे जो इस लिस्ट में अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट नेम इसके इस लिस्ट में वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो जाए। डन। तो यहाँ पे इस सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो हाईलाइट होगा। डन। तो सबसे पहला रूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कि जिस सेल को हमें हाईलाइट करना है उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। डन। तो हमने इस सेल को हाईलाइट करना है, प्रोडक्ट नेम को, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डन। अब हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन न्यू रूल्स। उसके नीचे ये सारे ऑप्शन दिए हुए, उसमें से सबसे लास्ट वाला मेरा ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना खुद का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से पहले एक्सेल में हमने जाना है कि कभी भी एक्सेल में जो फॉर्मूला शुरू होता है वो इक्वल से शुरू होता है। तो इक्वल साइन हम यहाँ पे इक्वल साइन हमने ले लिया। अब हमारा काम है कि हाईलाइट क्या करना है। तो हमारा कंडीशन है कि अगर ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम जो है यहाँ पे अगर लैपटॉप है और ये लैपटॉप यहाँ के लैपटॉप के बराबर, यानी कि जो वैल्यू इस सेल में है और जो वैल्यू इस सेल में है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल। देन हमने बोल दिया कि उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ये हाईलाइट, वो सेल हाईलाइट हो जाए। देन ओके, एंड देन ओके। अगर हम यहाँ पे अभी ओके करेंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगी। कुछ प्रॉब्लम अभी आएगी जो मैं अभी आपको बता। जैसे हमने यहाँ पे ओके करा, अब देखिए यहाँ पे सब हाईलाइट हो गया। अब हम जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था मैनेज रूल। यहाँ पे वो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, जो अपना फॉर्मूला एडिट रूल्स पे जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंप्लीट सेल है और सिर्फ यहाँ पे जा रहे हैं, हमने सिर्फ लैपटॉप यहाँ पे दिया। तो पहले मैं इसको क्लियर रूल कर दें। देन हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करा। अब जाएंगे हम न्यू रूल, यूज देन दिस वन, use a formula to determine which cell to be format। then फॉर्मूला हम यहाँ पे अपना लिखेंगे, इक्वल साइन दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि जो रेफरेंस है, रेफरेंस इन द सेंस कि जब हमने इससे पहले जो आपको वीडियो अगर आप देखेंगे ट्यूटोरियल्स में, तो आपको हमने सेल रेफरेंस के बारे में बताया। सेल रेफरेंस में होता है यहाँ पे जब भी हम सिलेक्ट करें तो ये क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में जा रहा है। तो अभी हमारे पास क्या है, सी कॉलम तो है, सी कॉलम हमने फ्रीज कर दिया।
लेकिन हमारे पास जो 7 है, 7 के बाद कहाँ आ रहा है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये भी क्या होगा? ये फ्रीज नहीं होगा। बट ये G7, G एंड देन 7, ये तो हमारा चेंज नहीं होने वाला। डन। तो इसको हमें कोई चेंजेस नहीं करा, तो ये होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस में, जो कि दोनों पे, रो और कॉलम दोनों पे वो डॉलर साइन लगेगा। देन हम जाएंगे फॉर्मेट, हमने अपना कलर सिलेक्ट कर लिया, देन हमने ओके करा। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देन ओके। अब आप देखिए यहाँ पे जो लैपटॉप है वो लैपटॉप दिखाई दे रहा है, जहां जहां लैपटॉप। अगर हमने यहाँ पे माउस जैसे एंटर करेंगे, माउस जहां जहां होगा वहां पे माउस शो करो। कैमरा, कैमरा हमने डाला, कैमरा आ रहा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बनाना लिखा, इसमें कुछ नहीं, तो वो क्या हो रहा है? वो हाईलाइट नहीं हो, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं, अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो। डन। अगर हमने या तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या फिर वो लिस्ट में नहीं है, तभी वो यहाँ पे वो हाईलाइट नहीं होगा। डन। तो ये हो गया कि हमारा केवल एक कॉलम जो है उसमें सिर्फ सिंगल सेल जो है वो हाईलाइट हो रहा है, जो जो कंडीशन को मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या चाहिए कि जितना भी रो है, ऑल रो, यानी कि अगर यहाँ पे लैपटॉप है तो ये लैपटॉप यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट हो, ये फिर ये ऐसे करके वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जहां जहां लैपटॉप हो वो कंप्लीट रो को वो हाईलाइट कर। तो हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना है? जो सेल हमें हाईलाइट कराना है, जिस सेल पे हमें फॉर्मेटिंग करनी है, उस सेल को हमें सेलेक्ट करना है। हमने वो सेल सेलेक्ट कर लिया। देन जाएंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, देन यूज a formula to determine which cell to be format। देन यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, हमने सिर्फ हाईलाइट करने का तरीका चेंज। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा, देन हमें किसको सिलेक्ट करना है? ये किसके इक्वल चाहिए? हमें इक्वल के इसके चाहिए। बट ये 19 से फिर 20 पे भी जाना चाहिए, तो हमें 19 को फ्रीज जो हमने करा हुआ है, 19 को हम फ्रीज से जो डॉलर साइन है वो हटा के। डन। उसके बाद हमने इसको फॉर्मेट करना है, हमने फॉर्मेट कर दिया कि ये सेल इस तरह का वो हाईलाइट हो। डन। ओके कर दिया, देन ओके। अब जहां जहां लैपटॉप होगा वो सारे सेल हाईलाइट हो रहे हैं। डन। अगर हमने यहाँ पर माउस लिखा, माउस वाला सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। डन। ये हो गया। जितने भी रो, आप जितने रो सिलेक्ट करना चाहते हो वो सारा रो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। डन। ये तो हुआ फॉर्मूला की तरफ से। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम एंड सिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट नेम है वो तो सिलेक्ट हुई, वो हाईलाइट करे, ठीक है, बट वो सिटी भी हाईलाइट करे। यानी कि प्रोडक्ट नेम का जो कंप्लीट रो है, हम चाहते हैं कि ये अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप भी वो हाईलाइट हो जाए। डन। अगर यहाँ दिल्ली है तो दिल्ली भी पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाए। अगर दिल्ली है तो वो दिल्ली का ये डेटा भी पूरा हाईलाइट होगा। डन। लैपटॉप इस तरह से वो हाईलाइट हो, और दिल्ली का डेटा इस तरह से। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल, जो डेटा हमें पहले हाईलाइट करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अभी हमें पहले पूरा इंटायर रो पहले हमें हाईलाइट करना है, तो सारे डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, देन यूज a formula to determine which cell to format। डन। अब यहाँ पे हमारा सेम फॉर्मूला जाएगा। सेम फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू हमारा प्रोडक्ट नेम है, देन हम प्रोडक्ट नेम पे गए, इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? इसका। और प्रोडक्ट नेम में हमने क्या करना है?
रो को हमने फ्रीज नहीं करना है, तो रो से पहले जो डॉलर साइन लगा पड़ा है उसको हमने डिलीट कर। देन हम फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे जाने के बाद हमने उसको सिलेक्ट करा, क्या हाईलाइट करना है, देन हमने उसको ओके करा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉन्ट का भी बॉर्डर भी दे सकते हैं, फॉन्ट भी दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फिल लिया है तो फिल को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके करा, देन ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि लैपटॉप लैपटॉप जहाँ पे है वहां पे सिर्फ लैपटॉप ही हाईलाइट हो रहा है, जो कि इससे पहले जो हमारा हो रहा था। डन। अब हमें क्या करना है कि सिटी जो है वो सिटी को भी हाईलाइट करनी है। अगर यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली का ये रो हाईलाइट हो जाए, ये कॉलम हाईलाइट हो जाए। ये दिल्ली, यहाँ पे सिटी में दिल्ली है तो दिल्ली का कॉलम हाईलाइट हो जाए। अगर यहाँ पे दिल्ली की जगह पे बैंगलोर आ जाए तो बैंगलोर के कॉलम से लाइट कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाए, और बैंगलोर की जगह पटना है तो पटना का कॉलम। डन। इस कंडीशन में हमें कितने सेल हाईलाइट करने हैं? केवल दिल्ली, बैंगलोर एंड पटना, ये तीन ही सेल हमें हाईलाइट करने हैं, तीन कॉलम को हाईलाइट करने हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें तीनों कॉलम हम सिलेक्ट करना। डन। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला अपनाना है, न्यू रूल, दिस वन, एंड देन अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रो नंबर चेंज होता था, 33, 34, 35, 36, 37, ऐसे वो रो नंबर चेंज होता है। बट यहाँ पे क्या है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है, डी से फिर ई पे जाएगा, ई से फिर एफ पे जाएगा। तो इस टाइम हमारे पास इक्वल, हमारे पास क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने कर तो दिया D32, लेकिन डी से क्या फिर जहां कहा जाना है, ई पे भी जाना है, फिर एफ पे जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉलम है वो फ्रीज नहीं होगा। तो कॉलम से पहले जो डॉलर साइन है, यानी कि डी से पहले जो डॉलर साइन है वो क्या होगा, डिलीट करेंगे। तो डी से पहले जो डॉलर साइन है वहां पे गए और उसको डिलीट कर दिया। डन। अब डी से फिर जैसे वो ई पे जाएगा, अगर यहाँ पे बैंगलोर सेलेक्ट करेंगे तो वो ई में है तो ई पे भी चेक करेगा, फिर एफ पे भी चेक करेगा, जहां पे उसको वो यहाँ का कंडीशन मिलेगा उसको फिर वो हाईलाइट। डन। तो अभी चेक करते हैं। अभी हमने फॉर्मेट करा, फॉर्मेट में हमने गए और हमने एक अलग फॉर्मेट ये चूज किया, या फिर हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला। देन हमने करा ओके, देन ओके। अभी हमारे पास देखेंगे कि लैपटॉप हाईलाइट हो गए, ये दो हैं। बट हमें देखना है पटना का, तो पटना में ये वाले हाल है। डन। अगर हमने यहाँ पे दिल्ली कर दिया, देखें आप दिल्ली का हाल है। अगर हम यहाँ पे बैंगलोर करते हैं, बैंगलोर पे आ जाए, लैपटॉप है, स्पीकर है, स्पीकर आ गया, बैंगलोर, बैंगलोर आ गया। डन। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजें अपने से जो फॉर्मूला है उसको आप यूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, अपने डेटा को सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जो डेटा थोड़ा खूबसूरत देखने में लगेगा। हाईलाइटेड चीज, जो चीज आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आपका हाईलाइट हो जाएगा जैसे आपकी कंडीशन होगी। ठीक है। अभी मैं इसमें इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड कीप, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and share with your friends. Thank you very much. Bye.